कैसे हैं साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको पसंद आएगा और पिछले भी आप लोग वीडियोस देखिएगा, आपको मजा आएगा कि पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया गया है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आज के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप देखेंगे, समझेंगे और इनको आप लोग कॉपी उठाकर उस पर नोट करते रहा करिए। आपके लिए साइड में क्वेश्चन आपको दिखाई देता रहेगा, क्वेश्चन को नोट करिएगा और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये समझेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आपको कह रहा है कि किसी कमरे का ताप, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। 27 डिग्री पर कितना है? 100 ओम। तो ताप कितना है? 27 डिग्री और प्रतिरोध कितना मिल रहा है? 100 ओम मिल रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए, तापन अवयव का प्रतिरोध कितना हो जाए? 117 ओम हो जाए, मतलब R2 हमें दिया गया, कितना हो जाए? 117 ओम। तो अवयव का ताप क्या होगा? हमसे पूछ के रहा ताप बताना है, कितना टेम्परेचर होगा। और प्रतिरोधक पदार्थ का ताप गुणांक इन्होंने दिया 1.7 इंटू 10⁻⁻6 दिया गया, -4 दिया गया। ये आपको टेम्परेचर दिया गया है। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रतिरोध ताप का गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अल्फा से लिखते हैं, ठीक है। और अल्फा बराबर होता क्या है? अल्फा बराबर होता है RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए? प्रतिरोध के ताप गुणांक के लिए। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ताप कितना है? ताप है हमारा पहला ताप 27 डिग्री और प्रतिरोध कितना इस डिग्री पर है? कितना प्रतिरोध मिल रहा है हमें? 100 ओम का प्रतिरोध मिल रहा है। जब ताप 27 डिग्री है तो प्रतिरोध कितना मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है 100 ओम। फिर कह रहा है कि दूसरा वाला ताप बताना हमें, मतलब T2 बताना है हमें कि कितना होगा। और T2 पर प्रतिरोध कितना दिया इन्होंने हमें? T2 पर दिया है 117 ओम का प्रतिरोध दे दिया इन्होंने, 117 ओम का प्रतिरोध दे दिया। क्वेश्चन में इन्होंने अल्फा की वैल्यू भी हमें दे रखी है। अल्फा इन्होंने कितना दिया है? देखिए अल्फा इन्होंने दिया है हमें क्वेश्चन में 1.70। अल्फा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, अल्फा इज इक्वल टू है 1.70 इंटू 10⁻⁻4, ये दे रखी है। हमें निकालना क्या है? T2 निकालना है। फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते हैं। देखिए अल्फा के क्या रखेंगे? कितना? 1.70 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। फिर R2 कितना? यहां पर हमारे पास 117 ओम है। R1 कितना निकल के आ रहा है? 100। नीचे कितना रहेगा? 100 ओम, ठीक है। और T2 कितना? T2 की जगह हमने T2 रख लिया। और T1 हमारे पास कितना दिया है? 27 ओम दिया गया है। ये हमारे पास दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। देखिए यहां पर ये वैल्यू में T2 निकालनी, तो T2 को हम इधर भेज देते हैं। T2 माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमने ऐसे लिख दिया। यहां पर माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 17। नीचे कितना है? 100। और यहां पर हमारे पास कितना है? यहां पर हमारे पास है 1.70 इंटू 10⁻⁻4, ये दिया हुआ है। अभी जब इसको 100 से गुणा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ऊपर 17 है और नीचे 100 से गुणा किया तो कितना हो गया? 17। यहाँ बचा कितना? 10 की घात, सॉरी
यहाँ पे कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, और यहाँ 10 की घात -4, तो 17 एकम 17, ये कितना हो गया 170 हो गया। अभी आपके पास बचा कितना, यहाँ पर 10 की घात 1 और यहाँ पर माइनस की घातें हैं, तो कितनी बचेंगी 10 की घात -3, जो कि ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, मतलब 1000 हो गया। यहाँ पर कितना निकला है 1000 निकला है हमारे पास। तो यहाँ पर T2 इज इक्वल टू कितना निकला है, T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 27 डिग्री था, यहाँ पे 1000 है हमारे पास, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दूसरा ताप कितना निकल के आया 1027 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आया। फिर समझिए, देखिए हमें कह रहा था 27 डिग्री पर प्रतिरोध कितना है 100 ओम, तो पूछा कितने ताप पर प्रतिरोध 117 ओम होगा। हमें गुणांक दिया हुआ था, इन्होंने प्रतिरोध गुणांक दिया हुआ है, हमने फॉर्मूले के अंदर पुट किया, सारी वैल्यूज पुट करी, यहाँ पर माइनस किया 17 बचा, ये हमें T2 निकालना था, तो अपॉन इधर हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब देखो जब 100 से इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, 170 हमने लिख दिया, 17 हम 170 हो गया। अब एक 3 घातें यहाँ पर आपके पास बची माइनस की, माइनस की घात जब ऊपर जाती है तो प्लस की हो जाएगी, और 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है 1000। अब -27 था उधर गया प्लस का हो गया, तो कितना हुआ T2 कितना निकल गया 1027 निकल के आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर निकल के आया कि 1027 डिग्री ताप पर प्रतिरोध कितना होगा 117 ओम होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। देखिए क्वेश्चन में यहां पर हमारे पास दिया हुआ है, कह रहा है सिल्वर की बात कर रहा है, कह रहा है सिल्वर के किसी तार का 27.5, ठीक है कितने पर कह रहा है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 ओम है। तो ताप कितना है 27.5 डिग्री और प्रतिरोध कितना है 2.1, और कह रहा है जब 100 डिग्री ताप होता है तो प्रतिरोध हो जाता है 2.7 ओम का। तो हमसे पूछ रहा है प्रतिरोधकता गुणांक की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए जब ताप है हमारा कितना, ताप है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रतिरोध कितना है हमारे पास, प्रतिरोध है 2.1 ओम। और जब ताप हो रहा है हमारा कितना, ताप हमारा हो रहा है 100 डिग्री, तो प्रतिरोध हो रहा है हमारा कितना 2.7 ओम। पूछ क्या रहा है अल्फा पूछ रहा है, इन्होंने पूछा क्या क्वेश्चन में अल्फा पूछा है, तो हम लोग इसके अंदर रखते हैं और देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितनी वैल्यू हमें मिलती है। तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू रखते हैं यहाँ पर R2 की वैल्यू 2.7 और यहाँ पर 2.1, नीचे कितना है RT1 की वैल्यू कितनी है 2.1, और दोनों ताप का अंतर करते हैं तो कितना होगा 100 - 27.5। ये क्या दोनों टेम्परेचर्स को हमने माइनस करके लिखा। तो देखिए नीचे ये ऊपर हमारे पास 2.7 में से माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 0.6 निकल के आया। ठीक, और यहाँ पर कितना लिखा है 2.1 लिखा है, और हम जब इसको माइनस करेंगे 100 डिग्री में से 27.5 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 72.5 निकल के आएगा। कितना निकल के आया 72.5 निकल के आया। ठीक, अभी क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, 3 का टेबल पढ़े 3 दूनी 6 और कितना तक ये इसको पढ़ेंगे तो कितने बार में जाएगा 3 7 21। तो अभी ऊपर कितना मिला हमें 2 और नीचे कितना है हमारे पास 7 × 72.5। ठीक, अभी हम क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा आप लोग,
इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा और फिर देन 2 से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें, कितना आता है देखते हैं। ऊपर 2 ऐसे ही लिखा रहा, 7 पंजे 35 का 5 बचा 3 हमारे पास, 7 दूनी 14, 14 3 कितना होता है 14 और 3 17 होता है, 17 का 7 लिख दिया हमने, बचा 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। यहाँ पे 1 डिजिट पे पॉइंट हमने लगा दिया। अभी डिवाइड करते हैं 2 से इसको, तो डिवाइड करने पे आएगा हमारा 0.0039। ये लगभग में आया, क्या निकल के आया लगभग में, और इसकी यूनिट होती है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होती है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किए। ये क्वेश्चन अलग टाइप के थे, अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कराए थे, तो आज आप लोगों ने देखा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इसको नोट करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जितना हो सके उतना करिए, कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।